ओम साई राम। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आप सब जानते हैं सावन का महीना शुरू हो चुका है। तो मैं आप सबके लिए सावन के महीने का क्या महत्व है, श्रावण का, उस पर ये वीडियो बना रही हूँ, आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। सावन का जो ये महीना है विशेष रूप से भगवान शिव को समर्पित होता है, अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है। इस महीने में भगवान शिव की पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होते हैं। इस महीने का क्या महत्व है कि शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, दही, शहद चढ़ाने की परंपरा है। श्रावण का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी महीने में समुद्र मंथन हुआ था और भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए इसी महीने में श्रावण के विष पिया था, विष पान किया था, हलाहल पिया था। इस महीने प्रत्येक सोमवार को व्रत रखा जाता है। कुंवारी कन्याएं जो हैं वो उत्तम वर की प्राप्ति के लिए ये व्रत रखती हैं। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए व्रत करती हैं। इस मास में अनेक शिव भक्त गंगा जल लाकर कांवड़ के माध्यम से अपने क्षेत्र के शिव मंदिर में चढ़ाते हैं। ये परंपरा खासकर उत्तर भारत में निभाई जाती है, वहाँ विशेष रूप से लोकप्रिय है। आध्यात्मिक रूप से भी ऐसा माना जाता है। इस मास में चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति ऐसी होती है कि मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का स्तर उच्चतम होता है। ये महीना वर्षा ऋतु में आता है, जो शुद्धिकरण और नई ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। जल और पर्यावरण दोनों ही ये महीने में शुद्ध होते हैं, जिससे तप और उपवास का प्रभाव अधिक होता है, व्रत का प्रभाव अधिक होता है। इस महीने रोज या प्रत्येक सोमवार भगवान शिव का आप अभिषेक कर सकते हैं। ये महीना वर्षा ऋतु में आता है, जो शुद्धिकरण और नई ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। जल और पर्यावरण दोनों शुद्ध होते हैं ये महीने में, जिससे तप और उपवास का प्रभाव अधिक होता है। माता पार्वती ने भी भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए सावन के महीने में ही तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप बाद में उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। तो भगवान शिव को सावन का महीना बेहद पसंद है। समस्त संसार जो है ईश्वर का रूप है, उस पर जल की धारा श्रावण के महीने में बरसती है। तो प्रकृति इस धरती का अभिषेक कर रही है, जल चढ़ा रही है। बिल्कुल वैसा ही हम करते हैं। हम भी शिव जी पर सावन में थोड़ा सा जल चढ़ा देते हैं और अपने आप को कृतार्थ समझते हैं। हम भी ईश्वर के अंश हैं। सावन भादों में बारिश होती है, लोगों को गर्मी में ठंडक मिलती है। ऐसे ही मन की पीड़ा में, समस्याओं में ज्ञान का श्रवण करने से मन को ठंडक पहुंचती है। जब मन पर ज्ञान का अभिषेक होता है तो मन शांत हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ऐसे ही तपती हुई धरती पर वर्षा होती है तो धरती को ठंडक पहुंचती है, फल फूल उगते हैं, पेड़ों में पत्ते फूल सब लगने लगते हैं। बारिश से धरती का सिंचन होता है, प्रकृति फलती फूलती है। श्रावण का मतलब है श्रावण मतलब श्रवण। श्रवण का अर्थ है सुनना। इस महीने में बैठकर सब कथाएं सुनते हैं, ईश्वर का गुणगान करते हैं, हमारे मन को विश्राम मिलता है। श्रावण मास की यही विशेषता है कि इस महीने में धार्मिक ग्रंथों को सुनना, श्रवण करना विशेष महत्व बताया गया है। मार्कंडेय ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ने लंबी आयु के लिए सावन के महीने में ही घोर तप कर शिव कृपा प्राप्त की थी। आप सब जानते हैं उनकी आयु बहुत छोटी थी, तो उन्होंने शिव जी की ही पूजा की थी, जिससे मिली मंत्र शक्तियों के सामने मृत्यु के देवता यमराज भी हार गए थे, उन्होंने भी हार मान ली थी। शिवलिंग का अभिषेक जो है महाफलदायी माना गया है। इन दिनों अनेक प्रकार से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है, जो भिन्न भिन्न फलों को प्रदान करने वाला होता है।
जैसे गन्ने के रक्त से अभिषेक आप कर सकते हैं, जो धन संपदा की जिससे प्राप्ति होती है, बहुत शुभ होता है। नारियल के पानी जिसको डाब बोला जाता है, आप उससे भी शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं। दूध में गंगा जल मिलाकर, काले तिल डालकर, थोड़ा सा बताशा या मीठा आप डाल सकते हैं और उससे भी आप अभिषेक कर सकते हैं शिव जी का। शिव जी का अभिषेक करने कई मंदिरों में पूरा शिवालय होता है। तो आप शिवालय में सबसे पहले आप माता गणपति बप्पा का अभिषेक करें, फिर उसके बाद आप माता पार्वती का करें, कार्तिकेय जी का करें, और फिर आप शिव जी पर, नंदी पर करें और शिव जी पर अभिषेक करें। पूरे शिवालय में सबका अभिषेक करना बहुत अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। आप शहद से भी शिवलिंग पर अभिषेक करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। गन्ने के रस से अभिषेक करने पर धन संपदा की प्राप्ति होती है। शहद से, घी से भी आप अभिषेक कर सकते हैं। तेल से भी आप अभिषेक करें तो आपके रोग जो हैं, बीमारियों का नाश होता है। दूध और घी से अभिषेक करने पर योग्य संतान की प्राप्ति होती है। काले तिल, सफ़ेद चावल बहुत शुभ माने जाते हैं। काला तिल और सफ़ेद चावल शिव जी को अर्पित कर सकते हैं। सफ़ेद फूल शिव जी को बहुत ही प्रिय हैं। सफ़ेद चंदन सोमवार के दिन अर्पित किया जाता है, जिससे चंद्रदेव की भी, चंद्रमा जिन लोगों का वीक होता है तो उन अभिषेक करने से सफ़ेद चंदन से तो चंद्रदेव की भी कृपा प्राप्त होती है। फल अर्पण कर सकते हैं। फल में आपके पास कुछ नहीं है तो आप, जैसे आलू है, खीरा है, तो ये सब भी आप अर्पण कर सकते हैं। सावन में ब्रह्म कमल भी बहुत आते हैं। सावन के महीने में ब्रह्म कमल खिलते हैं, उनका विशेष महत्व है। आप अगर एक भी ब्रह्म कमल शिव को अर्पित करेंगे तो बहुत प्रसन्नता होती है, बहुत शुभ होता है। दूध में आप काले तिल, मीठा दूध, चीनी, बताशा सब डालकर आप अर्पण कर सकते हैं। आप रोज या प्रत्येक सोमवार, शनिवार को आप अभिषेक कर सकते हैं, अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार। ओम नमः शिवाय का आप जाप करें, जल अर्पित करते हुए, अभिषेक करते हुए। सोमवार का आप व्रत रखें। तुलसी, नीम, पीपल आदि पौधों की पूजा करें। महामृत्युंजय मंत्र का विशेष रूप से आप जाप करें, बहुत फलदायी होता है। सात्विक भोजन करें, एक समय भोजन करें। सावन के महीने में शिव की पूजा अर्चना करने से भक्तों को विशेष फल की प्राप्ति होती है। शिव जी पर जल अर्पित एक धारा में करना चाहिए कि एक धार बहनी चाहिए। इस तरह आप जल या दूध अर्पण करें। आशा है आप सबको ये श्रावण महीने का क्या महत्व है आपको मालूम पड़ा होगा और आप सब शिव की पूजा करेंगे। श्रावण जो महीना है वो चतुर्मास में भी आता है, तो अभी चतुर्मास भी शुरू है, तो आप शिव जी का भी पूजा करें, चतुर्मास का भी आप करें। मैंने उस पर भी वीडियो बनाई है चतुर्मास के ऊपर, आप वो भी मेरा वीडियो देखें तो आपको बहुत जानकारी मिलेगी। तो आप वो भी करें तो बहुत उत्तम होगा, फलदायी होगा आपके लिए। आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो मुझे मोटिवेट करें। आपका प्यार और मोटिवेशन मुझे दोनों मिले। ओम नमः शिवाय।